Hello everyone. Today discuss about incineration. Incineration is also the types of composting. Incineration is the part of this is also types of composting. Now, first one is the discuss about incineration. What is incineration? Incineration is a waste treatment process that involves the combustion of organic substances contained in the waste material. इंसिनेशन जो आपका है वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस है दैट इन्वॉल्व्स द कंबसन कंबसन होता है और ऑर्गेनिक सब्सटेंस कंटेंट इन द वेस्ट मटेरियल जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो वेस्ट मटेरियल के रूप में निकल जाता है आपका दिस टेक्नोलॉजी कन्वर्ट्स द वेस्ट इनटू एस ये जो इंसिनेशन है इसके वजह से ड्यू टू इंसिनेशन जो वेस्ट है वो एस में कन्वर्ट हो जाता है फ्लू गैस एंड हीट एक्सेट्रा द एस इज द final product which produced by the inorganic matter. In incineration, as is the final product which is inorganic matter. The produced heat during this process can be used for electricity generator. इसके जो इंसिनेशन के थ्रू जो हीट प्रोसीड होगा आपका हीट जो आपको निकलेगा उसको आप एज ए इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर के रूप में यूज कर सकते हैं the main objective to reduce and stabilize the volume of solid waste. The incineration का मेन कंपोनेंट जो आपका है ऑब्जेक्टिव जो है रिड्यूस कैसे करेगा और स्टेबलाइज कैसे करेगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वेस्ट टोटल सॉलिड वेस्ट का वॉल्यूम को रिड्यूस कैसे करेगा और स्टेबलाइज कैसे करेगा नाउ लास्ट पॉइंट है इसका रिकवरी ऑफ एनर्जी फ्रॉम वेस्ट और एनर्जी जो है जो वेस्ट मटेरियल है वेस्ट सब्सटेंस है उससे एनर्जी को रिकवर कैसे कर सकते हैं क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी तो वेस्ट हो गया आपका अब उससे आपको एनर्जी को रिकवर करना है तो कैसे नाउ दिस इज द इंसिनेशन प्रोसेस प्लीज अंडरस्टैंडिंग हाउ कैन प्रोसेस द इंसिनेशन फर्स्ट वन इज द बॉटम पॉइंट इज द जो बॉटम पॉइंट है आउटगैसिंग है आपका ड्राइंग है हीटिंग है एंड देन मिक्सिंग है इनिशियल है और पोस्ट कंबसन है जो फाइनल प्रोडक्ट आपका जो निकला पोस्ट कंबसन एंड फाइनली गैस विल बी प्रोड्यूस्ड दिस डायग्राम शोज हाउ कैन प्रोसीड हाई कॉन phenomena of incineration process so this diagram is very important please understanding in the industry incineration process how can proceed and today I have discussed about incineration process. Now, energy recovery system, energy को recovery हम कैसे करेंगे? Nowadays, the authority of waste incineration are producing the electricity. ये authorities के पास है जो waste incineration है are producing the electricity. They are generating the steam. Also जो इंसिनेशन है वो जो इंसिनेशन फिनोमेना है वो स्टीम को जनरेट करेगा दैट स्टीम इज यूजिंग बाय द टरबाइन एंड टरबाइन इज जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ द फिनोमेना ऑफ टरबाइन व्हेन hydraulic energy converted into mechanical energy that means जो स्ट्रीम है आपका वो स्ट्रीम by the turbine and turbine is generating turbine that means जो स्ट्रीम है उसको हम लोग थ्रू टरबाइन कलेक्ट करेंगे एंड फाइनली टरबाइन इज जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी और फाइनली हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगा waste to energy WTE waste to energy plants now solid waste management in इंडिया का जो है ओवरव्यू ऑफ सॉलिड वेस्ट क्या है इन इंडिया सॉलिड वेस्ट इज डिस्पोज्ड इन ओपन एरियाज विदाउट प्रिकॉशन दिस इज द very demerit of
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया। हम इस बात को ध्यान नहीं रखते हैं कि हमें डिस्पोज कहाँ करना है। हमने देखा है, और हम अभी डेवलपिंग कंट्री है और हमारे पास पॉपुलेशन ज़्यादा है और एजुकेटेड कम लोग हैं। जो भी एजुकेटेड है, जितने परसेंट एजुकेशन है, एजुकेटेड लोग हैं, कम से कम वो तो फुलफिल करे इसको कि कहाँ डिस्पोज करना है। रास्ते में आप कुछ फेंक देते हो। गवर्नमेंट इतनी खर्च कर रही है स्वच्छता अभियान पे, स्वच्छ अभियान पे गवर्नमेंट इतनी खर्च कर रही है, जो म्यूनिसिपल के जो स्टाफ है उन पे इतनी पैसा खर्च करे गवर्नमेंट, फिर भी हमें आउटपुट नहीं मिल रहा है। क्योंकि हमारी आदत है कि जो वेस्ट है, सपोज आप लस्सी पी रहे हो, आपने शॉप पे लस्सी पिया, जबकि शॉप पे प्रोवाइड होता है डस्टबिन, बट आप क्या करते हो, कौन डस्टबिन में फेंकेगा यार, यही फेंक दो। ध्यान नहीं रखते हो कि इससे क्या जनरेट हो सकता है, क्या एनवायरमेंट को इफेक्ट हो सकता है। हमारा एनवायरमेंट अनहेल्दी होगा, जब अनहेल्दी होगा तो हम अनहेल्दी होंगे। इस चीज को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। नाउ इट इज द मेजर एनवायरमेंटल इशू ऑफ इंडियन सिटीज। जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है ओवरव्यू, ए एनवायरमेंटल इशू ऑफ इंडिया, इंडियन सिटीज वेरी वेरी मेजर प्रोडक्ट है आपका। यदि आप मैनेज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को, सॉलिड वेस्ट को अच्छे से डिस्पोज नहीं कर रहे हो। एग्जाम्पल के लिए बता सकता हूँ आपको, कई बार देखा हूँ नर्सिंग होम में क्या होता है, बेसिकली जो नीडल होती है, आफ्टर यूजिंग द नीडल डस्टबिन में हम लोग रख देते हैं, बट हमें डस्टबिन में रखना ही एक काम नहीं है। हमें अपने मैनेजमेंट को ये भी स्किल देना है कि जो वेस्ट अभी यूज हुआ है, जो मटेरियल अभी यूज हुआ है, वो वेस्ट हो गया, आप इसको, म्यूनिसिपल की गाड़ी आएगी कि इमीडिएटली इसको यहाँ से आप म्यूनिसिपल की गाड़ी में रख दिया, उनके मेंबर आते हैं और उस वेस्ट को म्यूनिसिपल की गाड़ी में रख लिया जाता है और फाइनली वो कंपोस्ट के लिए लेके चला जाता है। तो हमें भी इस पे हमें भी जागरूक होना पड़ेगा। हमारी गवर्नमेंट इतनी वर्क कर रही है इस पे, स्वच्छता अभियान पे, क्यों कर रही है कि हमारा हेल्थ हेल्दी हो, हमारा इन्वायरमेंट हेल्दी हो। डे बाय डे ग्लोबलाइजेशन हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, हम क्यों ना आदत डाल लें कि नहीं हमें एसी नहीं चलानी है। हाँ, आप एसी यूज कीजिए, कहाँ यूज करना है आपको, जहाँ कमर्शियल हो, जहाँ पे आपके कमर्शियल ऑफिस हो, यूज कीजिए, नो प्रॉब्लम। बट जहाँ आप रेसिडेंशियल प्रोसेस के रूप में हो, वहाँ आप ध्यान रखिए कि मिनिमम से मिनिमम आप जो एसी है, कूलर है, इसको मिनिमम से मिनिमम यूज कीजिए। होता क्या है, यदि मान लीजिए कॉलोनी में 10 एसी लगा हुआ हो और 10 घर विदाउट एसी हो, तो एसी का जो गैस है वो हमें इन्वायरमेंट को इफेक्ट करता है। तो हमें आदत डालनी पड़ेगी और हमें करना पड़ेगा, अदरवाइज गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है। गवर्नमेंट एक रूल बना सकती है कि आपको यहाँ पे डस्ट नहीं फेंकना है, वेस्ट मटेरियल यहाँ पे आपको नहीं रखना है, लेकिन अभी तो हम नहीं अमेरिका बने हैं, हम डेवलपिंग में हैं। हमारे गवर्नमेंट डे बाय डे, प्राइम मिनिस्टर इन एनी मंथ या एवरी मंथ डिस्कस अबाउट मन की बातें। मन की बातें क्या है, वो हमें शेयर करते हैं कि आप जागरूक होइए, आपको जहाँ प्रॉब्लम है वो अपने म्युनिसिपल को आप कहिए, वो वहाँ से जो वेस्ट है, जो भी प्रॉब्लम आपके पास हो, इट इज हम्बल रिक्वेस्ट टू यू एंड ऑल, प्लीज
जो वेस्ट मटेरियल है उसको आप डस्टबिन में ही डालें। डस्टबिन भी आपका गीला डस्टबिन होता है और ड्राई डस्टबिन होता है आपका। मीन्स जो गीला आपके पास वेस्ट है उसको गीले में डाल दीजिए, जो सूखा वेस्ट है उसको सूखे में डाल दीजिए। देन आवर एनवायरमेंटल इश्यूज भी मिनिमाइज। अदरवाइज नो एनी ऑप्शन नो। It contains all the activities from its generation, storage and collection, transfer and transport, treatment, and finally disposal. This is also very important term. How can generate? हम जो वेस्ट है उसको कैसे जनरेट किया हमने, स्टोरेज हमने कैसे किया। मैं एक्सेप्ट करता हूँ आपने जहाँ स्टोरेज किया, जिस टैंक में आपने स्टोरेज किया और उससे लीकेज हो रही है, तो स्टोरेज का कोई फायदा नहीं है आपके पास। अब आप कलेक्शन कैसे करोगे? म्यूनिसिपल की गाड़ी आती है, बड़ी वैन भी आती है, छोटी वैन भी आती है, और होम टू होम कलेक्ट करते हैं। दिल्ली, इट इज द एग्जांपल ऑफ दिल्ली, होम टू होम कनेक्टेड इन एनसीआर। आप कह सकते हो इन एनसीआर, जो एनसीआर में भी होम टू होम म्यूनिसिपल की गाड़ी आती है और एक कलेक्ट करती है, बट हम इस पर ध्यान नहीं रखते हैं। सपोज कीजिए आपके घर में कोई वेस्ट मटेरियल है, आप इतने बिजी हो कि आप उसको डे बाय डे म्यूनिसिपल की गाड़ी को दे नहीं पाते हो। अरे यार, हमें तो इसमें देखना है हम कैसे अपने आप को इस एनवायरमेंट में आएंगे। ट्रांसफर एंड ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसफर कैसे करेंगे हम लोग एंड ट्रांसपोर्ट। ट्रांसफर मीन्स ये है एंड ट्रांसपोर्ट मीन्स ये है। मान लीजिए आपको ग्रेटर नोएडा से कहीं बाहर कंपोस्टिंग करना हो, तो हमने ग्रेटर नोएडा को अथॉरिटी या कोई पर्टिकुलर स्टेशन लिया। सपोज कीजिए बीटा 1 में दे रहा हूं, तो बीटा 1 2 और हम डिस्पोज कर रहे हैं यहां से 4 किलोमीटर अवे, जो वेस्ट लैंड है। जो वेस्ट है उसको हम ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे थ्रू म्युनिसिपल व्हीकल्स। तो ये रास्ते में इस प्रोसेस में ही एयर को इफेक्ट कर सकता है, और एयर इफेक्ट होगा तो फाइनली जो ह्यूमन है वो इफेक्ट होंगे। तो आपको हमें ध्यान रखना है कैसे ट्रांसपोर्ट करना है। इन इंडिया, इन इंडियन सिटीज, द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम consists of following activities such as waste generation, collection, transportation, and disposal. Now, this is a diagram of electricity generation system. First of all, solid waste, then incinerator, through incinerator as reduced, then boiler, exhaust gas, then steam turbine through steam, then electric generator, then finally electricity will be produced. तो इंसिनेटर से हम लोग कैसे, जो इंसिनेटर है वो कहाँ से, सॉलिड वेस्ट से आएगा आपका, और देन एसिड प्रोड्यूस होगा आपका, देन बॉयलर में जाएगा आपका, बॉयलर के थ्रू एग्जॉस्ट गैस होंगे लगे रहेंगे आपके पास, देन स्टीम, दैट मीन्स स्टीम टर्बाइन प्रोवाइड आपका क्रिएट होगा, देन इलेक्ट्रिक जनरेटर होगा, एंड फाइनली electricity will be produced. In this topic, we have discussed about various components of the solid waste management and local environment. And this is the topic in general topic, not a technical topic. It is the general topic. So please, हमें भी इसको ध्यान रखना है कैसे कंपोस्ट करना है। Okay, thank you.